कहानी 2005 की, जब ग्रीस में हेलियोस प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें बैठे 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जांच में जब घटना का असली कारण पता चला तो सभी को होश उड़ गए। कैसे एक बटन के कारण 121 लोग मौत के मुंह में समा गए, चलिए जानते हैं इस प्लेन क्रैश की कहानी विस्तार से। 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हेलियोस फ्लाइट साइप्रस के लारनाका से चेक गणराज्य के प्राग जाने के लिए तैयार थी, लेकिन बीच में ग्रीस के एथेंस में उसका स्टॉपओवर था। सुबह के करीब 9 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय फ्लाइट में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। उड़ान भरने के 12 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के तुरंत बाद अचानक से फ्लाइट में एक अलार्म बजने लगा। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि यह टेकोनफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। वो इसलिए क्योंकि टेकोनफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और वह उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर अलार्म के इस तरह बजने का कारण दोनों की पायलट को समझ नहीं आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। पायलट जब एटीसी को ये सब बता ही रहे थे, तभी प्लेन में कॉकपिट पैनल में मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। इन आवाजों से पायलट की आवाज एटीसी तक ढंग से नहीं पहुंच रही थी। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजना शुरू हो गया, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों पायलट की दिक्कतें अब बढ़ने लगीं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सांस लेने में होने लगी दिक्कत। इधर ये सब जानकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी दिक्कत आने लगी। तभी ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। इस दौरान प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। फिर उनका एटीसी से भी कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। एटीसी ने भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। 2 फाइटर जेट्स को भेजा गया। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट ने हीलियोस फ्लाइट को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट इस विमान के बेहद करीब भी आ गया, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। उन्होंने देखा कि प्लेन में को पायलट की सीट पर कोई नहीं बैठा है। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। तभी लगभग 11:39 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स कैबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। फिर वह उन्हें कुछ ही पलों में पायलट सीट पर बैठा दिखाई दिया। इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट्स ने इशारा करके स्थिति के बारे में जानना चाहा। यह शख्स भी फाइटर जेट के पायलट्स को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। फिर प्लेन लेफ्ट साइड में झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पहाड़ियों के पास जाकर प्लेन क्रैश हो गया। पायलट सीट पर बैठा शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वह नाकाम रहा। इसके बाद 12 बजे फ्लाइट के राइट साइड के इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह खो चुका था। फिर 12:04 में प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर जाकर ग्रामेटिका की पहाड़ियों के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन सवार सभी लोगों की मौत हो गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों के शवों को ढूंढकर बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन जब हादसे में मृत मिले कुछ लोगों का पोस्टमार्टम किया गया तो बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि प्लेन में मौजूद पायलट समेत लगभग सभी लोग पहले ही मर चुके थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पकड़ी गलती। एक्सपर्ट्स ने इस घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू की। प्लेन लेफ्ट साइड में क्यों झुक गया था, इसे लेकर पता चला कि प्लेन के लेफ्ट साइड का फ्यूल खत्म हो गया था। तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की